होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है खेल का विकास। इस टॉपिक को हमने लास्ट वीडियो जो है उसमें प्रारंभ करा था और उसमें हमने अध्ययन किया था खेल जो है उसकी कुछ परिभाषाओं को हमने देखा था और संक्षिप्त में हमने उसका कि खेल जो है वो बालक के जीवन में उसकी क्या भूमिका है इस पर भी हमने उस वीडियो में जो है वो चर्चा की थी। वो हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं बालक जो है उसके खेल की विशेषताएं जो है वो क्या होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बच्चों की खेल की होती हैं। क्योंकि हमने सभी ने देखा कि खेल जो है वो बच्चों के लिए विकास के लिए या हम कहें कि बच्चों के जीवन में जो है वो खेलों का एक अपना ही स्थान है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के बाद हम बच्चों के जो विकास की प्रक्रिया में खेल जो है वो किस प्रकार से भूमिका रखते हैं इसको भी जो है वो हम अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो हम कुछ बिंदुओं के आधार पर इन विशेषताओं की चर्चा जो है वो करते हैं। जैसे एक विशेषता बताई गई है कि बालक के खेल जो होते हैं वो परंपराओं से प्रभावित होते हैं। जो खेल हमने देखा है कि लड़के खेल रहे हैं, ये छोटे बालक या बालिकाएं जो है वो अधिकांशतः जो एक परंपरा में चले आ रहे हैं उन खेलों को जो है वो बच्चे जो है वो खेलना पसंद करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो घर घर बनाकर खेलना या गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलना, तो ये परंपरा से खेल जो है वो चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जिस जगह पर बालक हैं वहाँ की परंपराएं जो है वो किस प्रकार की हैं उससे जो है वो खेल हमेशा जो है वो प्रभावित होते हैं। जैसे हम बात करें कि जो शहरी बच्चे हैं, जो शहरी वातावरण में जिनके माता पिता हैं, बच्चे हैं, तो वहाँ के खेल जो है वो या बच्चे जो है वो अलग प्रकार के खेल खेलना पसंद करेंगे। ग्रामीण परिवेश के जो बालक बालिका हैं तो उनकी खेलों की परंपरा किस प्रकार की है, तो उससे उनके खेल जो है वो प्रभावित होंगे। फिर है कि बालक के खेल का जो है वो निश्चित प्रतिमान होता है, मतलब एक फिक्स जो है वो पैटर्न होता है। सभी बच्चे जो है वो उसी पैटर्न के अनुरूप जो है वो खेलते हैं और एक निश्चित प्रतिमान जो है वो खेलों का दिखाई देता है। जैसे उस प्रतिमान में कुछ अवस्थाओं में उस प्रतिमान को जो है वो बताया जा सकता है। जैसे पहली जो अवस्था बताई गई है कि खोजक अवस्था जिसे हम कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी स्टेज जो है वो इसको कहा जाता है। ऐसा माना गया कि 4 माह से लेकर और 12 माह तक का जो शिशु है इस अवस्था में यदि हमने इसको कोई भी चीज़ पकड़ा दी तो सबसे पहले जो है बच्चा उसको तोड़ फोड़ कर या इस तरीके से जो उसको फेंक कर या एक तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश वो करता है। हम कोई भी उसको दे दें या आप उसके सामने कोई रंगीन वस्तु या इस तरह की कोई भी नई चीज़ लेकर आते हैं तो बच्चा शीघ्र उसकी ओर आकर्षित होता है, उसे पकड़ना चाहता है, उसे छूना चाहता है और फिर उसे उसको वो फेंक भी देता है। मतलब उसको जानने के लिए तोड़ने की उसको कोशिश करेगा। जा कोई चीज़ बज रही है तो वो एक तरह से सब कुछ जानने का प्रयास जो है वो उन खिलौनों के माध्यम से वो करता है। दूसरी जो अवस्था बताई गई है वो है खिलौना अवस्था जिसे कहा जाता है टॉय स्टेज जो है वो ये अवस्था है 1 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था है। इसमें बच्चे जो है वो खिलौनों से सबसे ज़्यादा आकर्षित जो है वो होते हैं। इस अवस्था के आपने बच्चों को देखा होगा कि प्रत्येक बच्चा जो है वो किसी न किसी चीज़ की खिलौनों की जिद करना। जैसे लड़के हैं तो गाड़ी, कार या इस तरह से जो खिलौने होते हैं, लड़कियां हैं तो नई नई गुड़िया, या उनको हर दिन जो है वो एक खिलौना खेलने के बाद कुछ समय बाद ही उनको दूसरा खिलौना दिखाई देता है तो वो उस खिलौने को जो है वो लेना पसंद करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा उनको इस अवस्था में खिलौनों के प्रति आकर्षण होता है। उन्हें कोई कुछ नहीं चाहिए। यदि नए नए खिलौने जो है उनको मिलते रहते हैं तो वो आसानी से जो उनका खाना पीना जो है वो उसको वो कर लेते हैं। मतलब वो एक तरह से जिद वाली प्रवृत्ति इस समय खिलौनों के प्रति जो है वो बच्चों में देखी जाती है। फिर है खेल अवस्था। ये जो अवस्था मानी गई है प्ले वाली स्टेज, प्ले स्टेज है। ये जो है बच्चे की जब औपचारिक विद्यालय की शुरुआत होती है या हम कहें कि 5-6 वर्ष का जो बच्चा है वहाँ से एक तरह से खेल जो समूह में खेले जाते हैं या बालक एक दूसरे के साथ जो खेल खेलते हैं वो अवस्था जो है वो इस समय बच्चों में शुरू होती है। 6 वर्ष के आसपास से बच्चे जो है वो अपने साथियों के साथ
खेलना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर दिवा स्वप्न अवस्था, डे ड्रीमिंग। इस अवस्था में बच्चे जो है वो बच्चे अकेले रहकर जो है वो इस प्रकार के डे ड्रीमिंग करना, मतलब कुछ ख्याल में खोना या सोचते रहना। अब उन्हें समूह से ज़्यादा जो है वो इस तरह से एकांत में रहकर जो है वो अपने विचारों में मग्न रहना या इस तरह की जो बातें हैं वो उनमें ज़्यादा जो है वो देखी जाती हैं। और ये जो अवस्था है वो प्यूबर्टी स्टेज जो होती है, वया संधि अवस्था, मतलब किशोर अवस्था से पूर्व की जो अवस्था है उसमें जो है ये दिवा स्वप्न अवस्था जो है वो देखी जाती है। और इसमें बच्चे जो है वो बहुत आनंदित रहते हैं, उन्हें एकांत जो है वो प्रिय लगता है। और जैसे ये पूर्व किशोर अवस्था जाती है, बच्चे किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये डे ड्रीमिंग वाली जो स्टेज है वो जो है वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है या धीरे धीरे जो है वो कम होती जाती है। इसके बाद जो अगली विशेषता है कि आयु वृद्धि के साथ साथ जो है खेल क्रियाओं में कमी आती है। मतलब जो हमने देखा कि 6 वर्ष के आसपास से जो है वो खेल अवस्था शुरू होती है। बच्चे बहुत खेलते हैं, आपने देखा होगा उस समय बच्चों को बहुत नियंत्रित करना जो है वो मुश्किल होता है। बच्चा विद्यालय से आया तुरंत अपने साथियों को आवाज़ लगाएगा, खेलना पसंद करेगा उनके साथ। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है तो मान लीजिए कि उसकी खेल क्रियाएं जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। इसका एक मुख्य कारण तो ये है कि बच्चा जो है वो उस पर पढ़ाई का बोझ जो है वो बढ़ता जाता है और इस कारण वो खेल की गतिविधियों में उतना समय जो है वो अपना व्यतीत नहीं कर पाता है। तो इसलिए खेल क्रियाओं में धीरे धीरे स्वतः ही जो है वो कमी आ जाती है। फिर नेक्स्ट है कि आयु वृद्धि के साथ खेल के साथियों में कमी आती है। देखा है हमने कि बच्चा प्रारंभ में किसी भी साथी समूह के साथ जो है वो खेलना पसंद करता है। एक ग्रुप के साथ खेल रहा है, फिर कोई अन्य साथी आ गए, उनके साथ खेलना जो है शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसकी खेल के साथियों की संख्या जो है वो कम होती जाती है। वो आप जो उसे पसंद हैं या जो उसे पूरा महत्व देते हैं, कई उसकी जो है वो चॉइस हो जाती है और उन्हीं साथियों के साथ वो खेलना जो है वो ज़्यादा पसंद करता है। फिर उसके बाद है कि बालक अपनी मर्जी से जो है वो खेलते हैं। मतलब खेल में जो है वो किसी प्रकार का दबाव या ये पसंद नहीं करते, उसकी उस समय जो मर्जी है उसी प्रकार का खेल जो है वो खेलना पसंद करते हैं। इसलिए देखा गया है कि बच्चे जो एक खेल खेल रहे हैं थोड़े समय बाद बोर हो गए उस खेल से और तुरंत ही जो है वो अपना खेल जो है वो परिवर्तित कर लेते हैं। फिर एक खेल समस्या समाधान का श्रेष्ठ साधन है। खेल खेल में बच्चे जो है वो कई बातों को सीख जाते हैं, एक दूसरे को देखकर जो है हमने देखा है कि कई शब्द ज्ञान करते हैं बच्चे, बहुत सारी नई क्रियाओं को उस खेल के माध्यम से सीखते हैं। साथ ही खेल जो है बच्चों के एक तरह से संवेग की जो है वो प्रदर्शन भी खेलों के माध्यम से हो जाता है। तो इसीलिए इसे कहा गया है कि समस्या समाधान का एक श्रेष्ठ साधन है, क्योंकि खेलों के माध्यम से बालक जो है वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है और संतुष्टि का अनुभव जो है वो करता है। इसके कारण इसे समस्या समाधान का भी एक साधन जो है वो माना गया है। फिर ये बालक के खेल अनौपचारिक से औपचारिक की ओर होते हैं। अनौपचारिक खेल जो है जिसमें हमने देखा है कि छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो अनौपचारिक ही होते हैं, कि वहाँ कोई नियम नहीं होते खेलों में। कोई जो है वो ऐसे विचार विमर्श करके वो नहीं खेलते, बस खेलना जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वहाँ खेल में नियम भी आते जाते हैं, वो स्वतः ही उनके नियम निर्धारित हो जाते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा खेलते हुए, वो अपने आप ही जो है उनका नियम का निर्धारण जो है हो जाता है और वो कुछ अब खेल खेल में जो है वो इस तरह के अपने रूल्स जो है वो बना लेते हैं। तो ये एक तरह से अनौपचारिक से औपचारिक से की ओर जो है उनके खेल होते जाते हैं। फिर नेक्स्ट है बालक की उम्र बढ़ने के साथ उनकी शारीरिक क्रियाएं जो है उनमें कमी आती है। फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं, छोटे बच्चे जहाँ आपने देखा है कि बहुत भाग दौड़ वाले खेल जो है वो खेलते हैं, बिल्कुल थकते भी नहीं है। कई बार पेरेंट्स जो है इस बात को लेकर परेशान होते हैं, एक खेल खेल कर आए, तुरंत दूसरे साथी ने आवाज़ लगा दी, तुरंत जो है वो दूसरा खेल खेलने वो चले जाते हैं।
और उनकी फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उस समय होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनमें अपने आप ही जो है वो कमी आती जाती है। अब बच्चे जो है वो बैठकर खेल खेलना या इस तरह के खेल जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ के खेलों की अपेक्षा। फिर ये बालक के खेल जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब शुरुआत में जब बच्चा खेलता है तो बहुत सामान्य जो गतिविधियां उसके खेल में होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उन्हीं खेलों में जो है वो हमने बात की कि वो नियम बना लेता है। उन खेल उसी खेल को अलग अलग प्रकार से जो है वो खेलना पसंद करता है। एक लीडर का चुनाव कर लेते हैं समूह में और फिर वो जो है वो दिशा निर्देश देता है। तो एक बहुत सारी जो है विशिष्टता जो है उसके खेलों में जो है वो धीरे धीरे आती जाती है। जहाँ खेल जो है वो प्रारंभिक स्थिति में बिल्कुल सामान्य होते हैं, धीरे धीरे जो है वो विशिष्टता की ओर बढ़ते जाते हैं। फिर है बालक के खेलों में यौन विभिन्नता देखी दिखाई जो है वो देती है। सेक्स डिफरेंस जो है कि लड़के जो है वो अलग प्रकार के खेल खेलते हैं, यह भी हम सभी जो है इस बात से परिचित हैं कि लड़कों की रुचि जो है वो उनका जो स्वभाव होता है उसके अनुसार जो है वो उनको इस प्रकार से मार धाड़ वाले खेल हैं, उनको गाड़ी से बंदूक से इस प्रकार के खेल जो है ज़्यादा पसंद आते हैं। जबकि जो बालिकाएं होती हैं वो बैठकर खेलना, गुड़िया से खेलना, घर घर खेलना या बहुत शांत वाले जो खेल है इस तरह के खेल खेलना वो पसंद करती हैं। उम्र वृद्धि के साथ खेल जो है वो सामाजिक होते जाते हैं। यहाँ जो सामाजिक विकास हमको सबको पता है कि बच्चे का धीरे धीरे जो है वो सामाजिक विकास की ओर जो है वो बच्चा अग्रसर जो है वो होता है। तो हम ये देखते हैं कि बच्चे के उसके जो खेल का विकास क्रम है उसमें दौड़ने भागने उछलने कूदने जैसे जो शारीरिक खेल खेलते हैं वो धीरे धीरे जो है बालक का कम होता जाता है। और बच्चा हमने देखा कि पहले जो है वो आत्म केंद्रित होता है, स्व केंद्रित होता है, अपने खिलौनों के प्रति जो है वो खेलता है। तो प्रारंभ में यदि कोई उसका कोई खिलौना ले भी ले तो उसको मार देगा, पीटेगा और अपना खिलौना जो है वो छीन लेता है। लेकिन उम्र वृद्धि के साथ यदि वो कोई खिलौना उसका साथी उसे मांगता है तो उसके साथ शेयर करना भी वो सीखता है। उसके साथ जो है वो उस सामूहिक रूप से या उसके साथ मिलकर जो है उस खिलौने का आनंद लेना भी जो है उसको आता है। तो प्रारंभ में हमने देखा कि बच्चे जो एक दूसरे को मारते पीटते हैं, कोई भी चीज़ ले ली तो, लेकिन धीरे धीरे जो है उनमें उनके खेल जो है उसमें सामाजिक भावना की जागृति जो है वो होती जाती है और बच्चे जो है सामाजिक विकास की ओर धीरे धीरे अग्रसर होते जाते हैं। बालक के खेल में आवृत्ति की जो है वो अधिकता होती है। बालक के खेलों की जो है प्रमुखता यह होती है कि उनके खेलों में आवृत्ति जो है या हम कहें कि रिपीटेशंस जो है वो होता है। मतलब वे एक ही खेल को कई बार जो है वो खेलते रहते हैं। एक बार जो है उन्होंने खेलना शुरू किया तो कई बार रिपीट करके जो है उसको खेलना जो है उनकी एक विशेषता देखी जाती है। फिर नेक्स्ट से बालक नए खेलों के प्रति जो है वो इच्छुक होते हैं। कोई भी बालक उन्हें नया खेल यदि खेलता हुआ दिखता है या कोई समूह जो है वो, तो उनका भी इंटरेस्ट रहता है कि वो हर दिन जो है वो कुछ नया खेल खेले, क्योंकि बहुत जल्दी से उनका मन जो है वो भर जाता है। एक ही प्रकार का खेल खेलते खेलते जो है उनका मन जो है वो बहुत ही जल्दी से भर जाता है और नए खिलौने से खेलने पर जो है उन्हें बड़ा मज़ा जो है वो आता है और वो जल्दी जल्दी इसी कारण जो है वो बच्चे अपनी गैंग भी बदल देते हैं। जो उनकी टोली है ना उसको भी कि एक प्रकार के खेल से वो बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो कोई दूसरा समूह जो है कोई अन्य खेल खेल रहा है तो जल्दी से जो है वो उस समूह की ओर वो खेल खेलने चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है बालक के खेलों में खतरा जो है वो होता है। जब बच्चे खेल खेलते हैं तो जोखिम जो है वो एक हमेशा बना रहता है, क्योंकि अभी हमने बात की कि बच्चों के खेलों में फिज़िकल एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, शारीरिक क्रियाएं, बच्चे उछलना दौड़ना कूदना ये बहुत देखा जाता है उनकी खेल में। तो उससे क्या होता है कि बच्चे की जोखिम जो है वो हमेशा बना रहता है कि बच्चा कहीं दौड़ते हुए भागते कूदते समय जो है उसे चोट ना लग जाए, क्योंकि बच्चा कोई भी प्रकार का जोखिम लेने के लिए तैयार खेलों में वो रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बच्चे जब खेलते हैं तो अभिभावक का दायित्व है कि वे उसकी निगरानी जो है वो रखें ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार का नुकसान जो है वो ना हो। फिर है आयु वृद्धि के साथ साथ विशेष खेलों में अधिक समय लगता है। मतलब है कि बच्चे जो है वो जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है वो विशेष प्रकार के जो खेल हैं
जिनमें बच्चे का जो है वो कुछ स्पेसिफिक सीख कर वो उस प्रकार के खेल खेलना जो है वो पसंद करते हैं। जैसे जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है, तो ये कबड्डी, खो खो, कोई भी जिस बच्चे जो विशिष्ट खेल है उन खेलों के प्रति जो है वो बच्चों का आकर्षण जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और बच्चे कोई एक खेल का चुनाव करते हुए हम देखते हैं कि किशोर अवस्था में आते आते बच्चे कोई एक विशेष गेम का तक जो है वो चयन कर लेते हैं और उसकी ओर झुकाव उनका ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमने अध्ययन की कि बच्चे जो हैं उनकी खेलों की विशेषताएं जो है वो क्या होती है। बच्चों के खेल जो है हम सभी जानते हैं परम प्रिय होते हैं। तो उनमें इन कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से हम उनकी जो ये प्ले वाली एक्टिविटी है उसको अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। और साथ ही ये भी जान सकते हैं कि बच्चे में जैसे हमने इसके खेल का प्रतिमान देखा, उससे हमें समझ में आया कि किस अवस्था का बच्चों में जो है खिलौनों के प्रति जो है वो आकर्षण रहेगा, कब बच्चों में जो है अपने साथियों के साथ खेलने में जो है उसकी रुचि ज़्यादा होती है। तो जो अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं उनको बच्चे के विकास की प्रक्रिया को समझने में जो है वो इन खेलों के माध्यम से जो है वो उनकी विकास प्रक्रिया को और अच्छे से वो समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने बालक के खेल की क्या विशेषताएं होती हैं इसका अध्ययन जो है वो किया। इसी खेल वाला जो टॉपिक है इसका अध्ययन अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।